जय माता की मित्रों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर अंजना जोशी की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऊर्जाओं की, और ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ हैं, हमारे ऑरा में हैं, भूमि के ऑरा में हैं, भवन के ऑरा में हैं। और जब हम खुश रहेंगे, सभी के खुश होने की कामना करेंगे, तो निश्चित रूप से ये ऑरा अनुकूल होगा, पॉजिटिव होगा। तो मित्रों, खुश रहिए और अपने आसपास सभी को खुश रखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके ऑरा का कण कण खुश मिजाज हो और आपकी ऑरा शाइन करती हुई हो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऊर्जाओं की, सकारात्मक ऊर्जाओं की और नकारात्मक ऊर्जाओं की। मुख्य रूप से जिस भूमि पर हम रहते हैं, उस भूमि का प्रभाव हमारे जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है। यूं तो हम जहां भी जाते हैं, जिन लोगों के साथ हम होते हैं, सभी का प्रभाव हम पर पड़ता है। लेकिन जिस भूमि पर हम बहुत अधिक समय बिताते हैं या जो भूमि हमारे निमित्त है, उसका हमारे जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। बात थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन कभी आपने सुना होगा कि फला भूमि खरीदने के बाद में मेरे जीवन में इतना अनुकूल परिवर्तन आया, या फला भूमि खरीदने के बाद में मेरे जीवन में बहुत प्रतिकूलता हो गई, या ऐसी बातें आपने गाड़ी के संबंध में भी सुनी होंगी। हम इसे मजाक सा समझते हैं, किंतु वाकई में ये सत्य है कि किसी भूमि या किसी वस्तु की ऑरा हमारे साथ जुड़ करके बहुत सारी अनुकूलताएं हमें दे सकती है, और इसके विपरीत भी संभव है। तो अगर हम कोई भूमि खरीद रहे हैं और उस पर भवन बनाने जा रहे हैं, तो हमको निश्चित रूप से ऊर्जाओं का ख्याल रखना चाहिए, ऊर्जाओं का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, जब भी हम भूमि में भवन का निर्माण करते हैं तो भूमि पूजन करते ही हैं। तो भूमि पूजन से पहले यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में कोई अवांछित वस्तु तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसका निराकरण और उसका उद्धार करना आवश्यक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भूमि के आकार और दिशाओं के प्रभाव के अलावा भूमि की ऑरा और भूमि की नींव खोदते समय अस्थियां निकलना अत्यंत दोषपूर्ण माना जाता है। ऐसी स्थिति में अस्थियों का संचय करके उन्हें कहीं दूर विसर्जित करना चाहिए, और साथ ही यदि संभव हो तो भूमि से 6 फीट मिट्टी निकालकर शुद्ध मिट्टी उसमें डालनी चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो, अर्थात भूमि की मिट्टी निकालकर उसे पुनः डालना संभव नहीं हो, तो भूमि की शुद्धि करके तभी भवन निर्माण का कार्य आरंभ करना चाहिए। मित्रों, यदि भूमि की नींव खोदते समय या भूमि में खुदाई के समय राख, कोयला यदि निकलता है, तो इस स्थान पर रहने वाले लोग रोगी रहेंगे, और अगर बालों के गुच्छे निकलते हैं तो उस स्थान पर रहने वाले लोगों को तनाव रहेगा और तनावग्रस्त रहने के संकेत मिलते रहेंगे। यदि किसी स्थान की नींव खोदते समय खंडित शिवलिंग या प्रतिमा प्राप्त होती है, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करने के बाद शिवालय में जलाभिषेक करके, शिवालय में अभिषेक करके वह जल भूमि पर छिड़कने के बाद ही निर्माण कार्य आरंभ करना चाहिए। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में संपूर्ण भवन के निर्माण का ठेका दे दिया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति के निर्देशन में यह कार्य पूर्ण होता है। अर्थात परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस बात की निगरानी नहीं करता, तो यह कठिनाई अवश्य होती है, क्योंकि भूमि की नींव खोदते समय अगर कोई अवांछित वस्तु प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार की वस्तु प्राप्त होने पर उससे संबंधित निदान करने के बाद ही भवन का निर्माण करना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जबकि अपना कोई व्यक्ति उस स्थान पर होगा और उस स्थान की निगरानी करेगा।
जहाँ की भवन निर्माण के लिए नींव खोदी जा रही है। इसके साथ ही वो सभी भवन निर्माता जो कि एक साथ 500 और 1000 परिवारों के रहने की व्यवस्था करते हैं, तो उनके लिए ये और भी विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस भवन का भी निर्माण कर रहे हैं उसमें रहने वाले लोग सुखी और समृद्धशाली रहें। इस हेतु भूमि पूजन और भूमि से संबंधित दोष का निवारण अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ यह भी निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि खनन के समय यदि कोई इस प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है जो कि दोषपूर्ण है, तो संबंधित निदान कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भवन का निर्माण जिस स्थान पर व्यक्ति बहुत बड़ा समय व्यतीत करता है उसका निर्माण किसी पवित्र कार्य की तरह होना चाहिए। बड़े भवनों के निर्माता जो कि कॉलोनियां बनाते हैं, वे जब तक रजिस्ट्री करके भवन को उस व्यक्ति के सुपुर्द नहीं कर देते, तब तक उस भूमि का प्रभाव भी उसी निर्माता पर पड़ता है जो कि उसका निर्माण करवा रहा है। शास्त्रीय विधान है कि किसी भूमि की जैसे ही चार दीवारी बनाते हैं उसमें सभी वास्तु देवताओं की उपस्थिति हो जाती है। अतः भूमि पूजन के समय वास्तु देवताओं का पूजन करना चाहिए। और किसी कारणवश, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो तो कम से कम दिशाओं, ब्रह्मस्थान और सभी देवताओं का स्मरण करके उनके निमित्त पूजन, नैवेद्य आदि समर्पित करने के बाद में ही निर्माण कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। इसके उपरांत गृह प्रवेश के समय पर भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। प्रवेश के समय पंचामृत, नैवेद्य, पूर्ण फल, दूर्वा आदि से विधिवत पूजन का विधान है। साथ ही इस समय पर चूल्हा, मूसल और झाड़ू की भी पूजा होती है। जल पात्र में वरुण देवता के साथ ही गणपति, गौशाला, भंडार गृह सभी स्थानों के निमित्त विधिवत पूजन किया जाता है। यह पूजन कार्य किसी विद्वान और योग्य व्यक्ति के निर्देशन में करना चाहिए और इसके लिए उत्तम दिन, जो कि मुहूर्त के रूप में कहा जाता है, उसे ही चुनाव करना चाहिए। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी यह बात? अगर आपको हमारी यह बात पसंद आई, हमारा यह वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि अन्य कोई जानकारी आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। नमस्कार। पुनः डॉक्टर अंजना जोशी की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर उन्नति करते रहें। धन्यवाद।